हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके जो हमारा ये है चैप्टर 2 है और ये हमारा यूनिट 1 ही है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का चैप्टर 2 है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इरर्स के बारे में। इरर्स में जो भी हमारे सिलेबस में है, क्या क्या पूछा गया, वो सारा कुछ हम यहाँ पे देख लेंगे और उसके बारे में सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर हमारा सोर्स है, सोर्स के बारे में बात करेंगे, फिर टाइप ऑफ मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग इरर्स क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, टाइप ऑफ मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग इरर्स, ओके, एक्यूरेसी और प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, और सिग्निफिकेंस इरर्स क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक्यूरेसी एंड प्रिस्क्रिप्शन, सिग्निफिकेंस फिगर्स और आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट डिजिट, ये सारा कुछ क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आगे राउंडिंग ऑफ डिजिट्स क्या होते हैं, रूल फॉर रिपीटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इसके बारे में सारा कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इरर्स के बारे में। ठीक है, इरर्स होता क्या है, देखिए यहाँ पे इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ द डिफरेंट बिटवीन द स्टैंडर्ड दीज वैल्यू टू द ऑब्जेक्ट वैल्यू, मतलब कि स्टैंडर्ड वैल्यू दीज वैल्यू टू द ऑब्जेक्ट वैल्यू। यहाँ पे देखिए इरर्स जो होता है हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जेक्ट वैल्यू, ओके, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जेक्ट वैल्यू जो होता है वो हमारा इरर्स होता है। यहाँ पे परसेंटेज इरर्स हम किस तरीके से निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो परसेंटेज इरर निकालने का एक फॉर्मूला है, उसको यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग। तो स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जेक्ट वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, परसेंटेज इरर निकालने का फॉर्मूला जो है स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जेक्ट वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100। ठीक है, ये हम फॉर्मूला लगाते हैं परसेंटेज इरर निकालने का। ठीक है, नोट डाउन करते चलना गाइस, क्योंकि नोट डाउन करे रहोगे तो आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में जैसे कि हम मान लेते हैं इसका परसेंटेज इरर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे हमारा पैरासीटामोल है 500 mg, ओके, पैरासीटामोल 500 mg जो है ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी है कि हाँ हमारा क्लेम किया है हमने कि 500 mg ही हमारी पैरासीटामोल है। ओके, मतलब हमने जो क्लेम किया है कि हमारा ये हमारा 500 mg पैरासीटामोल है। ओके, तो क्या है कि अब यहाँ पे ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन हम उसको ऑब्जर्वेशन में लेंगे, अपने अंडर में उसको ऑब्जर्वेशन में लेंगे, उसको देखेंगे कि क्या हमारा 500 mg हमने क्लेम किया हुआ है कि हमारी जो पैरासीटामोल की टैबलेट है वो 500 mg है, तो क्या हमारी टैबलेट 500 mg है या नहीं है। तो जब हमने ऑब्जर्वेशन किया उसका तो हमें निकल के आया क्या 450 mg फाइंड, मतलब कि 450 mg उसमें निकल के आया कि हाँ वो जो हमने 500 mg क्लेम किया हुआ है वो 450 mg है। ओके, तो फिर हमने क्या किया, इरर्स है उसमें इरर्स निकल के आ गए ना, यही इरर्स देखो स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जेक्ट वैल्यू। हमने क्या किया, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जेक्ट वैल्यू जो हमने देखा वो वैल्यू हमने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या थी 500 mg, और हमने जो निकल के आया हमने ऑब्जर्वेशन में जब लिया हुआ है, जब हमने उसको देखा अच्छे तरीके से चेक किया तो फिर हमारा क्या हुआ 450 mg वो निकल के आया। 50 mg का लॉस हुआ यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे हमारा 50 mg का लॉस हो गया। फिर हमने उसको अब हमको उसको परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंट का हमारा लॉस हुआ है। ओके, समझ रहे हो ना, कितने परसेंट का हमारा लॉस हुआ है हमें चेक करना है। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने उसके लिए हमने एक फार्मूला लगाया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फार्मूला जो हमने बताया हुआ था परसेंटेज इरर का, तो वो फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया परसेंटेज इरर बराबर 500 स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जेक्ट वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू। तो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू जो है 500 mg है। ओके, तो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू 500 mg है माइनस 450 mg जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में निकाला हुआ है, जो हमने ऑब्जर्व किया हुआ है वो हमने यहाँ पे 450 mg लिखा। ओके, 500 mg माइनस 450 mg अपॉन 500 mg स्टैंडर्ड वैल्यू। ओके, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑब्जेक्ट वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू हमने यहाँ पे डाला इंटू 100 किया। उसके बाद हमारा इसने 0 से 0 हमने कट कर दिया, यहाँ पे 50 हो गया, 5×50 1 अपन यहाँ पे 10 1/10 इंटू 100। अब हमने 1/10 इंटू 100 किया तो हमारा जो निकल के आया लॉस वो 10 mg का 10% का लॉस निकल के आया यहाँ पे। ठीक है, समझ गए, 10% का लॉस यहाँ पे निकल के आया। तो ये है हमारा एक परसेंटेज इरर निकालने का, जब हम लोग इसको यूज़ करते हैं किसी भी टैबलेट का परसेंटेज इरर निकालने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज किया जाता है कि हमारा जो इंडस्ट्री में इसलिए यूज़ किया जाता है जब हमें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पे टैबलेट्स या कैप्सूल या फिर हमने इंजेक्शन बनाते हैं जो भी है, तो टैबलेट अगर बना रहे हैं तो उसमें ये सब चीज़ें चेक करते हैं, परसेंटेज इरर वगैरह वो सारा कुछ यूज होता है। ओके, इसको आप एग्जाम में भी ये चैप्टर पूछ लिया जाता है, तो मोस्ट है, इसको आप नोट डाउन भी करते चलना। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसका सोर्स ऑफ इरर्स। सोर्स ऑफ इरर्स होता क्या गाइस, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे इरर कैन बी ऑब्जर्व्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर सैम्पलिंग एंड सैम्पल प्रिपरेशन, मतलब कि जो हमारा सोर्स ऑफ इरर्स है, देखिए यहाँ पे इरर्स कैन बी
occurred due to improper sampling and sample preparation. It can be occurred by analyst due to lack of knowledge and focus, due to improper calibration of equipments. जो भी हमारी कैलिब्रेशन होती है इक्विपमेंट्स की वो हम इम्प्रॉपर पूरी तरीके से करते हैं, ओके। ड्यू टू इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा, ड्यू टू रॉन्ग कैलकुलेशन, मतलब कि जो भी हमारा डाटा है उसको ऑब्जर्वेशन में लेते हैं, उसमें कोई भी रॉन्ग कैलकुलेशन नहीं करते हैं। जो भी हम उसके कैलकुलेशन वगैरह करते हैं जैसे परसेंटेज वगैरह निकाल सारा कुछ निकालते हैं तो हम उसमें कोई भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, उसको ऑब्जर्वेशन में लेते हैं, वो सारा कुछ सही होता है। ड्यू टू एनी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन सैंपल, जो भी हमारे सैंपल में है तो उसमें ये चेक करते हैं कि कोई और अन्य प्रकार की इम्प्योरिटीज़ वगैरह तो नहीं प्रेजेंट है। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टेज ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग, मतलब कि जो भी हमारी स्टोरेज कंडीशन होती है उसको हम पूरी तरीके से उसको हम रखते हैं कि अगर हमारा वो रूम टेम्परेचर का है तो हम उस सैंपल को रूम टेम्परेचर में रखते हैं, या फिर हमारा जो भी उसकी स्टोरेज कंडीशन है उस कंडीशन में हम उसको रखते हैं, ओके। ये हमारा है सोर्स ऑफ एरर्स। अगर इसमें से कोई भी कमी करते हो तो वो गलत बात है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप ऑफ एरर्स क्या है, वो कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 टाइप्स ऑफ एरर्स, यहाँ पे हमारी 3 टाइप्स की एरर्स होती हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए यहाँ पे। सबसे पहले हमारा आता है सिस्टमैटिक एरर्स, नेक्स्ट हमारा आता है रैंडम एरर्स, और थर्ड हमारा आता है ग्रॉस एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स, रैंडम एरर्स और ग्रॉस एरर्स, इन तीनों में सिस्टमैटिक एरर्स क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए पर्सनल एरर्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, मेथोडिक एरर्स और रीजेंट एरर्स, ये हमारे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सब बात करेंगे सिस्टमैटिक एरर्स, जिसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेट एरर्स, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर्स को ही हम डिटर्मिनेट एरर्स भी बोलते हैं, ओके। तो दीज को ये नाम भी याद रखना है आपको, ठीक है। अगर मान लो वहाँ पे एग्जाम टाइम में वो डिटर्मिनेट एरर्स नाम से पूछ लिए तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ सिस्टमैटिक एरर्स को ही हम डिटर्मिनेट एरर्स बोलते हैं, ओके। दीज आर दोज एरर्स कैन बी प्रिवेंटेड आर मिनिमाइज्ड इनकरेक्ट फार्मूला यूज्ड बाय एनालिस्ट ऑफ कैलकुलेशन, मतलब कि जो भी एनालिस्ट है वो हमारा इनकरेक्ट फार्मूला यूज्ड नहीं करेगा, ठीक है। दीज एरर्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, जो भी हमारी उसमें एरर्स में चीज़ें लिखी हुई है उसको हम फॉलो करेंगे, मतलब कि अगर जो भी चीज़ें यूज हो रहा है उसको हम करेंगे, फार्मूला हो या जो भी है, ओके। पर्सनल एरर्स, मतलब दीज एरर्स विच, पर्सनल एरर्स क्या होता है, दीज एरर्स विच अकर्स ड्यू टू पर्सनल मिस्टेक ऑफ द कलर, यहाँ पे यहाँ पे मिस्टेक ऑफ कलरनेस एंड एनालिस्ट इट मे बी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये जैसे कि इम्प्रॉपर सैम्पलिंग हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, मतलब कि जो भी हमारी सैम्पलिंग है वो पर्सनल एरर्स में आती है। जैसे कि हम सैम्पलिंग करते हैं वो अच्छे तरीके से करेंगे, अगर गलत तरीके से करेंगे वो अलग हो जाती है। अब वहाँ पे आप सैम्पलिंग करने गए तो आपको अच्छे तरीके से करना होगा, उसमें कलर ब्लाइंडनेस कभी होता है, कभी वहाँ पे आपको कलर ना पता होने के कारण भी आप गलतियाँ कर जाते हो। इंस्ट्रूमेंट एरर्स क्या है, इंस्ट्रूमेंट एरर्स के बारे में बात करेंगे। इट अकर ड्यू टू डिफरेंट इन इंस्ट्रूमेंट, मेथोडिक एरर्स हो गया, रीजेंट एरर्स हो गया। मेथोडिक एरर्स होता क्या है, समटाइम्स एनालिस्ट चॉइस रॉन्ग मेथोडिक विच केज एरर्स। रीजेंट एरर्स में क्या है, इंटरमीडिएट एरर्स होता है। दीज आर दोज एरर्स विच कैन बी रैंडमली एंड विच अनप्रेडिक्टेबल एंड डिफिकल्ट ऑफ आइडेंटिफाई हो गया। यहाँ पे देखेंगे analyst has no control over these types of errors of elimination and prevention of these type of errors are not possible। एग्जाम्पल में हो गया errors occur due to temperature and humidity, मतलब कि इसकी जो एग्जाम्पल है मतलब कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मोस्ट प्रेफरेबल देते हैं। जो भी हमारी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर कंडीशन है उसकी वो हम देखेंगे, ठीक है। और ह्यूमिडिटी भरेंगे, हमारे रूम में क्या कौन सी कितने टेम्परेचर चल रहा है, वो सारा कुछ हम इसको डेली का काम करेंगे, ओके। मेथोडिक में क्या है, यहाँ पे मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स। मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय फॉलोइंग मेथड, कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच चेक द करेक्टनेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड ऑपरेटर्स बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रीडिंग एंड वैल्यू। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है उसकी हम कैलिब्रेशन करेंगे, जो भी 6 महीने में हो 1 महीने में हो जितने भी है तो वो हम ज़रूर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकें कि अगर हम मेज़र कर रहे हैं 10 ml का मेजरिंग सिलेंडर तो
इस तरीके से ऐसे सारा कुछ करते हैं, ठीक है। इसका कैलिब्रेशन भी होता है, ओके। बाय यूजिंग कैलिब्रेशन द मिनिमाइज्ड दोज डिटर्मिनेट एकर्स ड्यू टू अकर इंस्ट्रूमेंट आर ऑपरेटर्स ग्लासवेयर, ठीक है। ब्लैंक डिटर्मिनेशन क्या होता है और यहाँ पे कंट्रोल डिटर्मिनेशन क्या होता है, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, सारा कुछ डिटेल में समझेंगे। वीडियो पसंद आई होगा इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ब्लैंक डिटर्मिनेशन, कंट्रोल डिटर्मिनेशन और जो हमारा इंडिपेंडेंट मेथड, पेरेंटल में डिटर्मिनेशन, एक्यूरेसी ऑफ प्रिपरेशन, इन सब के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।